Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स, लेकिन हम ये देखेंगे कि फील्ड विड्थ स्पेसिफायर में जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनको कैसे स्पेसिफाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक जो है वो है फील्ड विड्थ स्पेसिफायर बट फॉर द फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यस, हमें ऑलरेडी पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर अ लिटिल डिफरेंट देन इंटीजर नंबर्स, क्योंकि जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उसमें दो जो हैं वो पोर्शंस आपके पास होते हैं, एक मेंटेसा एंड एक आपके पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी उसका जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि अगर मुझे फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करनी है, इट हैज़ टू इनकॉर्पोरेट बोथ द पार्ट्स, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर्स भी और डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर भी। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फैक्ट कि आप कितने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को या आप कितने डेसिमल पॉइंट नंबर्स तक उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, अकोमोडेट करना चाहते हैं, ये भी आपकी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है वो स्पेसिफाई करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने कम फील्ड विड्थ स्पेसिफाई की है फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वैल्यू, तो क्या होगा कि उससे आगे वाली वैल्यू जो है वो ट्रंकेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर 3.1914 है, ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो डेसिमल पॉइंट है, आई एम ओनली एक्सेप्टिंग नंबर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो इसके बाद तो डेसिमल पॉइंट के बाद 5 नंबर थे, विच मीन्स कि वो ट्रंकेट हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही ऐसे होंगे जो अकोमोडेट होंगे इफ आई हैव ओनली स्पेसिफाइड दैट मच बाय माय फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। तो अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और थोड़ी सी इसकी डिटेल्स देखते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। चैप्टर 10 लेक्चर 10.4। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स की, और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स में हम फर्दर बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अगर हम डील कर रहे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक फर्स्ट हाफ है जिसके अंदर जो आपकी डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपके डेसिमल पॉइंट्स हैं उनकी भी कुछ फील्ड विड्थ है जो कि इनकॉर्पोरेट होगी इनटू द ओवरऑल फील्ड विड्थ। तो इसका अगर आप कुछ फॉर्मेट देखें तो वो इस तरह का बनेगा, यानी परसेंटेज साइन m.n और फिर उसके बाद f का साइन। f साइन क्यों? परसेंटेज साइन इसलिए क्योंकि परसेंटेज साइन से ही हमारा फील्ड विड्थ स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो स्टार्ट होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि हम हमेशा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, दिस इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर, राइट, वी कॉल इट फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि डेटा टाइप को स्पेसिफाई कर रहा होता है। उसी के दरमियान में हम क्या कर देते हैं, कुछ पोर्शन डेडिकेट कर देते हैं फॉर फील्ड विड्थ स्पेसिफायर। अब ये फील्ड विड्थ स्पेसिफायर जो है इंटीजर्स के केस में सिर्फ एक नंबर होता था, यानी कि कोई हम 6 या 5 या 4 लिख देते थे तो उसका मतलब होता था कि इतनी विड्थ या इतने नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी गिवन टू योर वैल्यू, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने m.n लिखा है क्योंकि एक पोर्शन जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले वाले नंबर्स के लिए और सेकेंड हाफ इज फॉर द पॉइंट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है m को हम सेपरेटली डिफाइन करेंगे और n को सेपरेटली डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे m और n का सेपरेट मतलब क्या है कि अगर मैं लिखती हूँ m, दैट मीन्स कि m का मतलब है कि आप मेंशन करेंगे या स्पेसिफाई करेंगे कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू है उसको आपने कितनी फील्ड विड्थ असाइन की है, फील्ड विड्थ ऑफ नंबर या वैल्यू, ठीक है। और n जो होगा दैट विल बी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कि आप कितनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को अकोमोडेट कर रहे हैं, राइट। अब इसमें मैं एक नंबर लिखती हूं, अगेन एक नंबर है विच इज 25.41। अब अगर ये नंबर है दैट मीन्स कि इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है या फॉर्मेट स्पेसिफाई विड्थ है वो क्या है, 1 2 3। यस, डेसिमल पॉइंट विल ऑल्सो बी अ कैरेक्टर, तो वो भी एक स्पेस या एक कॉलम लेगा, तो इसीलिए इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है वो क्या होगी, 2 decimal places dot 2,
राइट इसका मतलब ये है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी जो वैल्यू है आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स वो इनकॉर्पोरेट हो रही है, और 2 ही जो उसकी फील्ड विड्थ है वो बिफोर डेसिमल पॉइंट्स है। ठीक है ना, आपने बिफोर डेसिमल पॉइंट डिजिट्स और आफ्टर डेसिमल पॉइंट दोनों डिजिट्स को अकोमोडेट कर लिया। राइट इसी तरह अगर मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं, इसी तरह अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखती हूँ और आप मुझे बताएं कि उसकी जो फील्ड विड्थ है वो क्या होगी। फर्स्ट एग्जांपल इज 15.245, इसकी आप मुझे बताएं कि फील्ड विड्थ क्या होगी, और सेकंड की भी ये बताएं कि 0.12 अगर है तो इसकी फील्ड विड्थ क्या होगी। Exactly. First one has field width of 6, right? क्योंकि उसकी जो फील्ड विड्थ है, यानी अगर मैं उसकी ओरिजिनल फील्ड विड्थ की बात करूं एज कंपेयर टू द इंटीजर वैल्यूज, तो इसका मतलब है इसमें 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली इन दिस 1 1 2 3 4, तो इसकी ऑलरेडी जो फील्ड विड्थ है वो 4 है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट के केस में हम क्या करेंगे कि हम या जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, उनके केस में हम क्या करेंगे कि हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट है वो क्या है डिजिट्स, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं वो कितनी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। अब अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ विच इज प्रिंट एफ, एक वेरिएबल, ऑब्वियसली क्योंकि हम फील्ड विड्थ स्पेसिफाइड कर ही प्रिंट एफ की स्ट्रिंग के अंदर रहे हैं। जब भी मैं कहती हूँ कि फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका मतलब है जो भी स्ट्रिंग हम प्रिंट एफ के अंदर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ वो एक हाइट का वेरिएबल है और उसका नाम भी मैंने हाइट, या उसको जो डिस्प्ले करवाना है मैंने उसको भी हाइट कह दिया, और उसके आगे मैंने एक परसेंटेज डी साइन जो है वो डालना है, या परसेंटेज एफ साइन मैंने स्पेसिफाई करना है। इस केस में परसेंटेज एफ साइन होगा। उसके दरमियान में मैं लिख देती हूँ कि इसका जो फील्ड स्पेसिफायर है, यानी फील्ड विड्थ स्पेसिफायर है, दैट इज 6.2, एंड देन it will be a floating point number, that is why f, and later on I will say, यहाँ पे जो मेरी कोटेशन मार्क्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, एंड देन I have height का वेरिएबल, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स जो है वो मेरी क्लोज हो जाएंगी, और उसके बाद मैं लिखूंगी हाइट का वेरिएबल, यानी जहाँ से मैंने वैल्यू जो है वो गेट करनी है, या कंपाइलर ने जहाँ से वैल्यू गेट करनी है। सो दिस वैल्यू विल इवेंचुअली बी, this value, the variable that has the value will be placed over here when this will be printed on the screen, right? जो भी ये प्रिंट होगा तो इसमें क्या आएगा, हाइट लिखा हुआ आएगा आपके पास, और उसके आगे इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पे कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगी, यानी कि कोई ना कोई नंबर आएगा ऐसा जिसका जो डेटा टाइप होगी वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। और उसके लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया कि उसकी डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट है, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर से स्पेसिफाई कर दिया, और उसके दरमियान में हमने फील्ड विड्थ दे दी। अच्छा, अब फील्ड विड्थ देने से, यहाँ पे फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करने से क्या होगा कि इट विल टेल द टोटल लेंथ ऑफ द फील्ड, यानी उसका मतलब ये है कि यहाँ पे टोटल कितनी लेंथ या कितने कॉलम्स में वैल्यूज आ सकती हैं, दैट विल बी 6। इसका मतलब है कि टोटल इंक्लूडिंग योर डेसिमल पॉइंट्स कितनी वैल्यूज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सकती हैं। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 6 से कम होंगी तो उससे पहले क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगी, ठीक है ना, इट विल बी राइट जस्टिफाइड। और उसके बाद आपने ये बता दिया उसको कि हम कितने डेसिमल पॉइंट तक इनकॉर्पोरेट करें आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास वैल्यू अगर मेरे पास आती है, लेट्स प्लेस सम वैल्यू इनसाइड इट, लेट्स सपोज आई से 154.321, विल दिस बी इनकॉर्पोरेटेड एग्जैक्टली? नो। एक तो पहली बात ये कि इसकी जो फील्ड विड्थ की जो वैल्यू है वो है 6, विच मीन्स कि टोटल लेंथ मेरे पास, या टोटल विड्थ जो आ सकती है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज हो सकते हैं, दे आर सपोज टू बी 6, राइट? लेकिन इस केस में कितने कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, विच मीन्स इट्स ऑलरेडी एक्सीडिंग, राइट?
उसके बाद ये है कि हमने ये भी देखना है कि 2 जो है वो आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 2 वैल्यूज तक ही आपका जो कंपाइलर है उसको अकोमोडेट कर सकता है, विच मीन्स दिस विल बी ट्रंकेटेड, दिस विल बी ट्रंकेटेड। तो अब इसके पास टोटल लेंथ कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 6, जो कि उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ही है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 154.32। पहली बात तो ये कि वो ट्रंकेट हो गई क्योंकि आप 1 को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते थे, प्लस फॉर द रीजन दैट यू डोंट हैव लेंथ अवेलेबल फॉर योर होल स्ट्रिंग और फॉर योर होल वैल्यू, राइट। अच्छा, यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं ऐड हुई इससे पहले, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। स्पेस इसलिए ऐड नहीं हुई क्योंकि उसकी टोटल जो लेंथ थी, यानी कि आपने कहा फील्ड विड्थ जो है आपने स्पेसिफाई की 6, इसका मतलब है सारी वैल्यूज को मिला के इंक्लूडिंग डेसिमल एंड इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट वैल्यूज आपके पास टोटल जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कंज्यूम होने चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज सपोज टू बी 6। तो अगर आप देखें तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 जो है वो वैल्यूज इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, दैट मीन्स कि इसके पास जगह नहीं है कि स्पेस ऐड करें। ऑन दी अदर हैंड अगर यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ 25.3541, अगर ये वैल्यू है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, और अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर सेम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर का क्या इफेक्ट होगा। तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, पहली बात तो सबसे ये कि आपके पास फील्ड विड्थ कितनी गिवन है, 6। हमारे पास कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगेन हमारी जो लेंथ है या हमारी जो विड्थ है वो एक्सीड कर रही है, बट इट मे बी डन और इट मे बी adjusted when we are going to adjust the decimal places। तो decimal places देखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो वैसे ही ट्रंकेट हो जाएंगे हमारे पास, ये दोनों तो हमारे पास हो ही नहीं सकते इनकॉर्पोरेट, क्योंकि वी आर ओनली टेकिंग अप टू 2 डेसिमल पॉइंट नंबर्स, राइट। तो इसका मतलब है 25.35 जो है वो तो हमारे पास पहले ही आ जाएगा। लेकिन it said that the total length of the string or the total width of our value can be up to 6 columns, right? तो इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 और अभी भी हमारे पास एक स्पेस की जगह मौजूद है, तो इसका मतलब है कि वो स्पेस जो है वो यहाँ आ जाएगी, it will be right adjusted by 1 column, right? अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास कॉलम होते और मैं इसको कॉलम्स को ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर, इफ यू सी आई एम ड्रॉइंग अ स्मॉल ड्रॉइंग ओवर हियर, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। आप अज्यूम करें कि आपकी स्क्रीन इतने ही जो कॉलम्स हैं इससे मिलके बनी हुई है, तो इसका मतलब है हमारा जो डिजिट है, हमारी जो वैल्यू है, उसने उतने ही डिजिट को इनकॉर्पोरेट करना है जितनी हमने फील्ड विड्थ स्पेसिफाई कर दी है। अब फील्ड विड्थ हमने स्पेसिफाई की है कि 2 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यूज हो सकती हैं, विच मीन्स दिस वन। इसका मतलब है 5 यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया, 3 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, दिस कॉलम विल टेक ओनली डेसिमल पॉइंट, देन वी हैव 5 एंड वी हैव 2। अब अगर हम देखें तो हमने कहा था कि विड्थ जो है, फील्ड विड्थ स्पेसिफाइड की जो विड्थ है, दैट इज सपोज टू बी 6, यानी कि 6 कॉलम्स पे मुश्तमिल होना चाहिए इसको, नंबर ऑफ कॉलम्स 6 यूटिलाइज होने चाहिए टू स्पेसिफाई दिस पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन यहाँ पे तो 5 ऑलरेडी जो है वो हमारे पास यूज हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर कॉलम भी हमारे पास यूज होगा, यानी कि इट विल बी राइट एडजस्टेड और ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई होगी। यानी यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी स्पेस के बाद ये थोड़ा सा राइट पे चली जाएगी वैल्यू, और वैल्यू क्या आएगी 25.35 इंस्टेड ऑफ 25.3541, राइट। तो आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया है कि किस तरह से हम फील्ड विड्थ स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हम एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से जो है इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इसको। अच्छा जी, अगर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की, तो उसका मतलब ये है कि डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे कि और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट इफ़ यू हैव -25.41, ठीक है, और आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा वो होगा %62 6.2 F,
राइट। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास डिस्प्ले वैल्यू यानी कि जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी वैल्यू, वो क्या डिस्प्ले होगी, और हमारे पास जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है यानी कि जो हमारे पास कमांड है वो है printf इन्वर्टेड कॉमास हाइट, जो एग्जांपल हम पहले ही डिस्कस कर रहे थे, इज इक्वल टू, उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई उसके बाद हमने यहाँ पे जो है स्ट्रिंग अपनी जो वैल्यू है वो बतानी है, और उसके बाद यहाँ f स्पेसिफाई करके इसको क्लोज करना है और कॉमा हाइट देनी है वेरिएबल का नाम, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें देखें आप तो हमारे पास क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू को हम उसी तरह से हैंडल करेंगे जैसे हम हैंडल करते थे इनटू इंटीजर वैल्यूज, यानी कि हाइफन साइन विल टेक 1 कॉलम विड्थ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से डेसिमल पॉइंट एक कॉलम विड्थ ले रहा है उसी तरह से हाइफन साइन भी एक कॉलम विड्थ लेगा, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टर। हमारे पास स्क्रीन पे क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए हाइट इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आएगी उसकी आगे वो हम स्पेसिफाई कर देते हैं। वैल्यू हमारे पास आएगी क्योंकि उसकी लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी आपके पास कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू स्पेसिफाई इट अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, तो इसका मतलब है ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी -25.41, क्योंकि उसकी टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ इज 6, और जो आपके डेसिमल पॉइंट्स के बाद वैल्यूज इनकॉर्पोरेट हो रही हैं वो भी कितनी हैं, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही हैं, विच मीन्स दैट इट इज़ अ मैनेजेबल वैल्यू फॉर द कंपाइलर, और वो एज इट इज़ ही होगी, ना तो उसके अंदर आपने देखा कि कोई एडजस्टमेंट हुई है, ना ही जस्टिफाइड राइट हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, वैल्यू एज इट इज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो गई। Now what if I choose a different number over here? अब मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं कहती हूँ कि मैं इसकी जगह पे नंबर मैंने चेंज कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन हमारे पास जो मैं स्क्रीन है वो यही यूज़ कर रही हूँ, और सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि मैंने चूज़ कर लिया कि मेरे पास वैल्यू क्या होगी 3.14159, दिस इज द वैल्यू दैट आई हैव, और मेरे पास जो स्पेसिफाई है दैट इज 5.2f, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे अगर आई विल स्पेसिफाई परसेंटेज साइन 5.2f और मैं इसको क्लोज करूं और कॉमा लगा के हाइट, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्क्रीन पे डिस्प्ले क्या होगा, हाइट वेरिएबल का नाम is equal to sign, and now what should be displayed as exactly, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, पहली बात तो ये कि इसकी टोटल लेंथ शुड नॉट एक्सीड देन ग्रेटर देन 5, राइट। जो उसकी विड्थ है, स्पेसिफाइड विड्थ, टोटल जो आपकी वैल्यू है उसी की लेंथ जो है वो 5 है, ठीक है, विच मीन्स कि इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर डेसिमल पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 उसकी ऑलरेडी जो है वो लेंथ बन रही है, विच नीड्स टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पास जो फील्ड स्पेसिफायर में स्पेसिफाई हुआ है डेसिमल पॉइंट की इंक्लूजन, दैट इज अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, विच मीन्स कि 3 तो इनकॉर्पोरेट ही नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से ये जो वैल्यू है ये ट्रंकेट हो जाएगी और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14। अच्छा, 3.14 में ना तो हमारे पास हाइफन है और जो वैल्यू है इसके टोटल डिजिट्स कितने बनते हैं 4 इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट, हमारे पास 4 बनते हैं और हमने कहा है टोटल लेंथ हो सकती है 5। तो अब क्या होगा, इट विल बी एडजस्टेड, एग्जैक्टली इट विल बी एडजस्टेड, इट विल बी जस्टिफाइड टू द राइट 1 प्लेस, क्योंकि 6 जो स्पेसिफाइड विड्थ है 5 स्पेसिफाइड विड्थ है उसको आपने जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक स्पेस आएगी, ये जब मैं बार लगाती हूँ उसके नीचे उसका मतलब सिर्फ स्पेस है, जस्ट टू स्पेसिफाई कि वो स्पेस है, और फिर उसमें आएगा 3.14, क्योंकि सिर्फ आप 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही इनकॉर्पोरेट कर सकते थे और टोटल कैरेक्टर्स देखें 1 2 3 4 एंड 5 इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको ये स्क्रीन पे इस तरह से नजर आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम कंटिन्यू कर सकते हैं और वो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिसमें मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 3.14512
अब मेरे पास सेम लेंथ है और सिमिलर वैल्यू है, नॉट द सेम एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा व्हेन आई हैव टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन? देयर विल बी सम डिफरेंस, जो कि मैथमेटिकल डिफरेंस ही है, यानी कि मैथमेटिकल वे में ही वो एक तरह से आपका जो मैथमेटिकल रूल ही है जो अप्लाई होना चाहिए यहाँ पर जब हम ट्रंकेट करेंगे। जब हम ट्रंकेट कर रहे हैं, इससे पहले आपने देखा कि मैंने सिंपल 3 डिजिट्स को ट्रंकेट कर दिया, लेकिन हमने देखा है कि हम डेसिमल पॉइंट्स को इस तरह से ट्रंकेट नहीं करते मैथमेटिक्स में। क्या होता है इस केस में, अगर आप देखें, अगर आपका जो फील्ड स्पेसिफायर है वो अभी भी 5.2f है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही जो वैल्यूज हैं वो लेनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास हाइट लिखा जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन, अगेन स्पेस आएगी, उसके आगे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि मैंने 3 वैल्यूज को तो एलिमिनेट कर देना है या कंपाइलर ने उसको ट्रंकेट कर देना है। बट नाउ इट इज डिफरेंट देन द एग्जाम्पल अबव, क्योंकि अगर आप डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर्स देखते हैं और आप उसे राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो राउंड ऑफ के केस में क्या होता है, जिस डेसिमल पॉइंट को मैं एलिमिनेट करना चाह रही हूँ दैट शुड बी लेस देन 5। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर देन होता है तो आप क्या करते हैं, उससे प्रीवियस जो लेटर होता है, उससे प्रीवियस जो डिजिट होता है, उसके अंदर आप 1 प्लस कर देते हैं और फिर आप उसको एलिमिनेट करते हैं इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ द वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अब क्या आएगी, स्पेस 3.15 एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो वैल्यू थी इट इज 5 और ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ किए बगैर उसको ट्रंकेट नहीं कर सकते। पहली वाली एग्जांपल में भी वो चेक जरूर करेगा कि क्या राउंड ऑफ की जरूरत है या नहीं है। अगर राउंड ऑफ की जरूरत है तो हम सबसे पहले उसको राउंड ऑफ करेंगे और फिर उसको ट्रंकेट करेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू जो है, जो राइट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट थी, वो चूंकि लेस देन 5 थी, तो उसके केस में आप यहाँ पे ऐड नहीं करते और वैल्यू जो है आपके पास एज इट इज आ जाती है 3.14। इसीलिए हमने आगे वाली सारी वैल्यू को ट्रंकेट कर दिया या उसको एलिमिनेट कर दिया, और दैट इज सपोज टू बी डन बाय योर कंपाइलर एज वेल। एक और छोटी सी एग्जांपल है और वो उसके साथ ही हमारा जो सारी चीज़ें हैं, सारे केसेस हैं वो डिस्कस हो जाएंगे। एक केस ये है कि whenever you have 0 point something 0.3415 फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा डेसिमल पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो वहां पे 0 स्पेसिफाई होता है, which means कि that is a character in itself, which means that it will take one place or one column of the width, ठीक है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ्स में लिखते हुए समटाइम्स हम 0.3415 भी लिख देते हैं, but when it has to be specified at the back end or in the memory, it is supposed to be done with the 0। तो इसका मतलब है कि हमें उस 0 को इनकॉर्पोरेट करना भी जरूरी है। इस केस में अगर मैं आपसे अगेन कहूं कि मेरे पास जो फील्ड विड्थ है वो है 5.2f, तो इस केस में मेरे पास क्या स्पेसिफाई होगा ऑन द स्क्रीन, इसको देख लेते हैं। वो होगा हाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास कितने इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं डिजिट, यानी कि कितनी विड्थ जो है अकोमोडेट हो सकती है, दैट इज सपोज टू बी 5। तो 1 2 3 4 5 6, ऑलरेडी देयर आर 6 डिजिट्स, 6 जो हैं हमारे पास लेंथ के जो कॉलम्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए हुए हैं, विच मीन्स कि अब मैंने ये देखना है कि मैं कितने अकोमोडेट कर सकती हूँ आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। तो ये है 5.2, विच मीन्स कि मुझे 2 वैल्यूज जो हैं वो ट्रंकेट करनी है यहाँ से, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यूज जो हैं वो अकोमोडेट हो सकती हैं। यहाँ पे से पहले वो कंपाइलर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या वैल्यू राउंड ऑफ होती है। यहाँ पे वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होती, विच मीन्स हम इसको डायरेक्टली ट्रंकेट कर सकते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि हमारे पास वैल्यूज कितनी बच गई, 1 2 3 4, हमारे पास 4 जो डिजिट्स हैं या 4 हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं बच गए, विच मीन्स दैट वी हैव ओनली 4 कॉलम्स ऑक्यूपाइड विद इन द फील्ड विड्थ जो हमें स्पेसिफाई की गई थी 5 की। तो इसका मतलब ये है कि एक क्या आएगी स्पेस, उसके बाद यानी कि इट विल बी राइटेड जस्ट टू 1 स्पेस एंड देन वी विल हैव 0.34,
सो इस तरह से हमारे पास ये स्पेसिफाई होगा। इसी तरह अगर नेगेटिव साइन होता तो नेगेटिव साइन को भी हमने इनकॉर्पोरेट करके देखा है कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू कीप ऑल दीज रूल्स इन माइंड। यू हैव फर्दर मोर एग्जाम्पल्स डन इन योर बुक एज वेल। तो आपने उनको भी देखना है करके, इन्हीं रूल्स को फॉलो करें और पहले खुद से करके देखें कि आपका क्या आंसर ठीक आ रहा है, और उसके बाद उसको मैच करें द कॉलम्स दैट इज रिटन नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको ये पता चले कि क्या आप जो कर रहे हैं क्या वो आपको सही से समझ आया था, और क्या आपने जिस तरह से इसको एलिमिनेट किया है क्या वो सही तरीका है। So with this we are coming towards the end of this lecture and we have discussed in detail के जो floating point numbers होते हैं उनकी formatting जो है वो किस तरह से adjust की जाती है by specifying the field width specifiers. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और इंटीजर्स के लिए सेपरेट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि फील्ड वर्ड स्पेसिफायर्स किस तरह से ऐड करते हैं इनटू द प्रिंट एफ फंक्शन, और उसकी जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है या फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है उसमें हम ये जो स्पेसिफायर्स हैं किस तरह से स्पेसिफाई करते हैं। वी डिस्कस सेपरेटली इन डिटेल कि किस किस तरह से डिफरेंट हैं इंटीजर्स में और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में। सो आई होप you got my point, and in next lecture we will discuss कि हमारे पास और डिटेल्स क्या हैं अगले टॉपिक्स की।